संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति शतकम पुस्तक और नीति शतकम की जो श्लोक हैं वो 1 से 10 आपके सिलेबस में हैं। सामने एक पिक देख रहे हैं, ये एक राजा की है और ये राजा भर्तृहरि हैं और एक गुरु हैं जो इनके राज दरबार में आए हैं, जिनसे इनको एक फ्रूट मिलता है और इस फ्रूट से इनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस कहानी को हम बाद में मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी हम सिलेबस को देखते हैं। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इस कहानी को। दिक्कालाद्य अनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। ये था श्लोक का उच्चारण। अब हम श्लोक को समझते हैं। श्लोक में जो शब्द है ना, कहने को एक शब्द है, लेकिन इस एक शब्द में भी बहुत सारे शब्द, जैसे दिक्कालादि, ठीक है। अब ये दिक्कालादि भी शब्द बना है तो इसमें एक शब्द है दिक, एक है काल और एक है आदि। और जो य बना है ना, ये यहाँ पर ये ई को या बन गया है। ये अनवच्छिन्न का आ, ई प्लस आ जो है या बन गया है। तो इसके लिए आप मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में व्यंजन संधि का वीडियो देख सकते हैं, स्वर संधि का देख सकते हैं, विसर्ग संधि का देख सकते हैं। सारी संधि आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर ई प्लस आ जो है वो या बना है। दिक्कालादि पूर्व आदि 10 दिशाएं। अब दिशाएं आप सोच रहे होंगे 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन बच्चों 10 होती हैं। मैं आपको बाद में समझा दूंगी। तो दिशाएं और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टाइम है। अनवच्छिन्न जिसको मापा नहीं जा सकता, बेजर नहीं किया जा सकता। अनंत जो एंडलेस है। चिन्ह मात्र मूर्त है जो कि चैतन्य स्वरूप विग्रह वाले हैं, ज्ञान स्वरूप शरीर वाले हैं। स्वानुभूत्यैक माना है, इसमें भी शब्द जुड़े हुए हैं। स्व है, अनुभूति है, एक मानाएं है, ये है अनुभूति। फिर एक मानाएं, एक मात्र जो मापदंड है। स्व मतलब अपना, स्व का मतलब होता है अपना, स्वयं का। और अनुभूति होती है अनुभव करना, फील करना। नमः शांताय तेजस्वी, और कैसा है वो? शांत स्वरूप है और तेजस्वी है, ठीक है। तो ये स्वानुभूति माना है, अनुभव मात्र से ही ज्ञात होगा, किसी भी प्रकार के किसी मेजरमेंट से उसको नापा नहीं जा सकता है। शांताय शांत स्वरूप है, तेजसे ज्योति स्वरूप युक्त है और नमः नमस्कार है। अब ये तो हमने देखे थे बच्चों आपके लिए श्लोक के हर शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं अनुवाद क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि 10 दिशाएं। अब आप कहेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ये 4 दिशाएं हो गई, लेकिन 10 दिशाएं कैसे हो गई? पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है और इसके बाद है 6 दिशाएं और होती हैं। इन 10 दिशाओं में कैसे, इनके नाम किस प्रकार हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर दक्षिण। ये मिलाकर हो जाती हैं 10 दिशाएं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका? ये 10 दिशाएं हो गई और समय हो गए आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तीनों कालों में इसको मापा नहीं जा सकता। जो अंत रहित है, जिसको एंडलेस है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तथा जो अपने अनुभव मात्र से जाना जा सकता है, उस शांत स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार है। अब हम इसको और अच्छे समझते हैं। जो दिशा काल आकाश आदि से आवृत नहीं किया जा सकने वाला है, जिसको दिशा काल आकाश किसी से भी नहीं रोका जा सकता है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित है, अनवच्छिन्न है, जो अविनाशी है, जो मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसे हम अपने अनुभव द्वारा ही एकमात्र प्रमाण मान सकते हैं। अब कहते हैं जो जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको मापे कैसे? तो आप अनुभव से ही परम ब्रह्म को जान सकते हो, अर्थात जिसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो निर्विकार है। ऐसे तेजोमय परम ब्रह्म को नमस्कार है। जो परम ब्रह्म है उसको नमस्कार कर रहे हैं राइटर इस श्लोक में, और उसको बता रहे हैं कि उसको दिशा काल आदि से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि वो हर समय रहता है।
तो आप कहोगे कोई चीज़ होती है प्रेजेंट में, कोई पास में, कोई फ्यूचर में, लेकिन वो तो हर समय है, शाश्वत है और सभी दिशाओं में है। तो आप कैसे नापेंगे उसको? केवल फील करके ही बता सकते हैं कि परम ब्रह्म है। कवि काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर की वंदना कर रहे हैं और उनको नमस्कार करते हैं। ग्रंथ के आदि में किया गया, आदि में मतलब स्टार्टिंग में किया गया मंगलाचरण कल्याणकारक होता है। अतः कविवर भर्तृहरि ने सर्वप्रथम परमेश्वर की स्तुति की है। जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं ना, कहते हैं चलो श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश भी क्या, गणेश भगवान की स्तुति करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट देव की आराधना करने की परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में। इसी आराधना को हम मंगलाचरण भी कहते हैं काव्य की परिभाषा में। यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है बेटा, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने सर्वव्यापक परमेश्वर को नमस्कार करके नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। नमः शांताय, तेज से बोला था ना, नमः मतलब नमस्कार है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। ब्रीहि धातु है इसमें बच्चों, इतना बड़ा कि ना तो उसे कोई माप सकता है और ना ही कोई वर्णन कर सकता है। उपनिषदों में कहा गया है बृहत्वात् ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म वह है जो बहुत बड़ा है और जो उसके संपर्क में आता है वह भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसे केवल स्वयं अनुभव से ही जाना जा सकता है। उसे जान लेने पर अद्भुत शांति मिलती है, तभी तो कहा नमः शांताय। और सब जगह उसका अस्तित्व जो है ना, तेजस्वी विशाल प्रकाश पुंज की तरह अंतर आत्मा को आह्लादित करता है। मतलब जब एक साधु, एक ज्ञानी पुरुष मेडिटेशन में जब ब्रह्म को अनुभव कर पाता है तो उसके माइंड में, उसके इंटरनल हर पार्ट में एक अद्भुत शांति होती है और सब जगह उसे रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तो अद्भुत है, शांत स्वरूप है, तेजस्वी है। उस पर ब्रह्म को कोई नाप नहीं सकता है, उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया श्लोक? अगर आपको ये मेरा श्लोक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।